भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अगला जन्म कहाँ लेंगे और कैसे। भगवान ये कैसे निश्चित करते हैं कि अगला जन्म हम कहाँ पर लेंगे। भगवान ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं, क्या ये अगला जन्म कभी होगा भी। और एक उदाहरण भी कई ज्ञानी किस्म के लोग देते हैं कि जिस प्रकार हम गेहूं की बोवनी करते हैं तो गेहूं ही होता है, तो उसी प्रकार मनुष्य ही, पक्षी ही रहेगा और पशु ही रहेगा। इसके बारे में ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। और इस पर आज भी लोग कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, बस खाओ पियो और मस्त रहो। और कहते हैं कि हमें क्या पता कि क्या सही है और क्या गलत। देखिए, जिस प्रकार आग में हाथ डालेंगे तो आग तो हाथ जलाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था कि आग से हाथ जल जाएगा। गीता के अनुसार जानते हैं कि किस प्रकार हम किस जगह और किस योनि में जन्म लेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह मृत शरीर पहले से ही तैयार हो जाता है। उसे किसी योनि में जाना पड़ता है। जैसे कि कोई कामी व्यक्ति है या काम वासना उसमें बहुत है, तो ऐसा व्यक्ति 3 योनियों में जाता है, जैसे कुत्ता, बंदर या फिर कबूतर। इनमें काम वासना बहुत तीव्र होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत गुस्सा आता है या बहुत क्रोधी होता है, तो ऐसा व्यक्ति सर्प योनि में जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति सर्प में एक योनि होती है 2 मुहा, उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह 2 मुंह से काम करता है। क्योंकि वह किसी के सामने कुछ और करता है और उसके पीठ पीछे कुछ और करता है। भगवत गीता जीवन का आधार है। गीता के अनुसार अध्याय 8 के 6वें श्लोक में श्री कृष्ण जी ने बताया है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त करना होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। अध्याय 2 के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण जी बताते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए और अपने द्वारा किए गए कर्म पर विश्वास होना चाहिए। व्यक्ति जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, उसके अनुरूप ही उसे फल की प्राप्ति हो जाएगी। अध्याय 2 के 13वें श्लोक में कहते हैं, इस शरीर में जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धा अवस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, यानी कि शोक भी नहीं करता, न ही उसके बारे में ज़्यादा चिंतन करता है। उसे पता होता है कि जीवन मिला है तो मृत्यु भी अटल सत्य है। उसे अपने ईश्वर के प्रति सम्मुख होकर ही किसी दूसरे शरीर को पाना है। आइए एक भौतिक उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। किस प्रकार मृत शरीर पहले से ही दूसरी योनि में जाने को तैयार रहता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी किराए के घर में रहता है, उसे आखिर में वह घर छोड़ना पड़ता है, तो वह उसे छोड़ने से पहले किसी दूसरे घर की तलाश कर लेता है। उसी प्रकार व्यक्ति का शरीर मृत होने से पहले किस योनि में जाएगा वह निश्चित होता है। ये जो हमारा शरीर रहता है उसमें 3 शरीर होते हैं। आइए जानते हैं इन 3 शरीरों के बारे में। नंबर 1 पर आता है स्थूल शरीर। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना होता है। नंबर 2 पर आता है सूक्ष्म शरीर। यह मन, बुद्धि, अहंकार से बना होता है, जिसमें हम जीवन में घटित सभी घटनाओं को मन में अंकित कर लेते हैं। एक होता है सचित आनंद से बना हुआ, जो कि आत्मा है। गीता का सार है कि जो भी चिंतन हम मन, बुद्धि, अहंकार से अपने पूरे जीवन में करते हैं, उसके अनुसार ही हमें
योनि प्राप्त होती है। भगवत गीता में कहा गया है, जो अंत काल में भी मुझको ही सुमिरन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह शास्त्रानुकूल भक्ति ब्रह्म तक की साधना के भाव को अर्थात स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि जो आप सोचेंगे या करेंगे उसके फलस्वरूप ही आपको योनि प्राप्त होगी। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू पूरा जीवन ये तेरा ये मेरा करता रहता है, लेकिन अंत में मैं ही तुझे याद आऊँगा। जो जिंदगी भर आत्म मन से मुझे याद करते हैं उनके लिए मैं बहुत ही सरल हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझ में मन लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ, और जो भी मनुष्य जीवन भर सच्चे मन और आत्मचिंतन से मेरा ध्यान करता है, मैं स्वयं उसका कल्याण करता हूँ। अर्थात सारे संसार में, जीव जंतु में, पशु पक्षियों में मनुष्य ही इतनी तीव्र बुद्धि का होता है जो हमेशा चित्त से चिंतन कर सकता है और अपने को एक अच्छी योनि प्राप्त करता है। इस प्रकार आपको ये पता लग गया होगा कि हमारा अगला जन्म कहाँ और कैसे होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।